कॉस्पी जो साउथ कोरिया का इंडेक्स है वो 3 से 4 गुना बढ़ गया। जैसे निफ्टी 50 है इंडिया का इंडेक्स, सेंसेक्स है, ठीक है, तो वैसे वहाँ का जो इंडेक्स है वो 3 से 4 गुना बढ़ गया। अब उसका मेन रीज़न क्या था, ये दो कंपनीज, पहली जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है सैमसंग, ठीक है, ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स खुद 4 गुना हो गई है, खुद ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स हो गई है, ठीक है। और दूसरी एक थी जिसका नाम था SK हाइनिक्स करके है, ठीक है। अब ये दोनों कंपनी इन्वॉल्व है, वो AI जो चिप्स वाला है, AI के माइक्रोस बनाने हो सब होते हैं ना, जिसमें एनवीडिया इन्वॉल्व है, जिसमें माइक्रोन कंपनी इन्वॉल्व है US की, तो ये कंपनी भी वही सिमिलर काम करती है, इसलिए इन लोग का भाव जो है एकदम रेट एकदम बढ़ गया। अब ये कंपनी देखो आप SK हाइनिक्स, ये कंपनी ऑलमोस्ट 10x हो गई, ठीक है, अपने 2024 के हाई से 1 से 2 साल में, ये 2 साल में ऑलमोस्ट 10x हो गई। जब ऐसी कंपनी 10x हो गई तो ऑब्वियसली जो इंडेक्स है वो तो बढ़ना ही था, ठीक है। अब इंडेक्स बढ़ गया, ये दो कंपनी की वजह से वहाँ का इंडेक्स बढ़ गया। अब वो इंडेक्स बढ़ने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, उसमें पैसे अब डाल रहे हैं। अब बढ़ने के बाद अपना जो भी टर्म इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस तो नहीं बेच पा रहे, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, जो हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी चीज़ें बेच सकते हैं, FD है वो तुड़ा रहे हैं, जो भी चीज़ बेच के पैसे मार्केट में लोग डाल सकते हैं। वहाँ के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ये ट्राई कर रहे हैं कि बस कैसे भी पैसा हम लोग डाल दें मार्केट में, ठीक है। अब जैसे कि अभी सिमिलरली लोगों ने किया गोल्ड में, सिमिलरली लोगों ने किया सिल्वर में, जब बढ़ गया उसके बाद पैसे डाल दिए। सिमिलरली लोगों ने एनवीडिया के शेयर में किए। अभी जो टेस्ला के शेयर में ये चीज़, सॉरी टेस्ला नहीं, स्पेसएक्स, टेस्ला का तो हो गया था, स्पेसएक्स में ये चीज़ लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो सिमिलर चीज़ करते हैं। उनको लगता है कि अब इतना भाव बढ़ गया है तो और बढ़ेगा तो अपन और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फिर हम लोग एट दी एंड हम लोग निकाल लेंगे पैसा, एक टाइम आएगा तब हम लोग निकाल लेंगे। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बढ़े हुए प्राइस पे वो ख़रीदते हैं। तो जैसे ही वो लोग एंट्री करते हैं वैसे ही जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो HNIs होते हैं, जो मार्केट मेकर्स होते हैं, वो एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि उनको लिक्विडिटी तो चाहिए ना, मतलब कोई सामने ख़रीदने वाला तो उनको चाहिए जब उनको एट दी हाई प्राइस बेचना है। तो वो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर जो ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं। अब ये चार्ट देखने में कितना अच्छा लगता है कि भाई इतना बढ़ गया है और बढ़ेगा। ये कैंडल स्टिक का चार्ट है, ये नॉर्मल लाइन चार्ट है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में कि बढ़ता जा रहा है तो और बढ़ेगा। एक्सपेक्टेशन तो यही रहती है, राइट, क्योंकि यहाँ पर भी एक बार गिरा था मार्केट, फिर बढ़ गया, तो सेम सिमिलर एक्सपेक्टेशन यहाँ होती है। जैसे ही थोड़ा बढ़ेगा तो और रिटेल इन्वेस्टर्स एंट्री हो जाएगी, बट फिर एट दी एंड एक बबल जो होगा वो तो फूटेगा ही, राइट। जब बबल बस्ट होगा तो सबसे ऊपर जिसने इन्वेस्ट किया है, सबसे ऊपर मतलब एकदम टॉप पे नहीं, ठीक है, यहाँ इसमें यहाँ पर ये पॉइंट पे जिसने इन्वेस्ट किया है उसको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे अभी गोल्ड में एकदम रिसेंट एग्जांपल है, गोल्ड में जिसने इन्वेस्ट किया है, सिल्वर में जिसने इन्वेस्ट किया है, फिर वो लोग क्या करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। फिर एग्जिट करते हो, फिर मार्केट थोड़ा बढ़ जाता है, या फिर वो एसेट जो है वो बढ़ जाता है, फिर उसमें वापस एंट्री लेते हैं, अरे गलती हो गई करके, या तो फिर वो उसको देखते रहते कि नहीं यार अब जान दो, अब नुकसान हो गया, उसको कुछ नहीं करते। तो जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उस पर रियलाइज लॉस, मतलब एक्चुअल लॉस लेके मार्केट से निकल जाते हैं, ठीक है। 100 रुपये डाले, 80 रुपये हो गया तो वो 80 रुपये लेके निकल जाएंगे, 20 रुपये मार्केट को दे दिए उन्होंने। अगर वो इन्वेस्टेड ही रहते, अगर आपने टॉप पे भी इन्वेस्ट किए हो लेकिन सही चीज़ में किए हो, ठीक है, तो आप फिर उसको निकालो मत, उसमें और SIP कर सकते हो। लेकिन एकदम ही टॉप पे किए हो और एकदम एसेट ऐसा है जैसे एक गोल्ड है या एक कोई भी सिंगल एसेट है, जैसे सेक्टोरियल फंड होता है, राइट, सेक्टर होता है किसी से, कोई सेक्टर जैसा है कि हम लोग ने एग्जांपल लेते हैं रियल एस्टेट सेक्टर का। एक सिंगल सेक्टर में अगर कोई पैसा डाल देगा तो जब तक वो सेक्टर या जब तक वो एसेट क्लास, जैसे वो गोल्ड है या सिल्वर है, एक सिंगल एसेट जो है, जब तक वो खुद रिकवर नहीं करेगा और उसका ओवरऑल मार्केट रिकवर नहीं करेगा, ठीक है, तब तक उसमें रिकवरी नहीं आएगी। अगर आपने मार्केट में पैसा डाला, एग्जाम्पल जो लोग इसमें डाल रहे हैं, कॉस्पी के जो साउथ कोरिया का ओवरऑल इंडेक्स है, जो मार्केट है पूरा वहाँ का स्टॉक मार्केट, उसमें जो डाल रहे हैं, तो उनको कंपेयर टू जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या जो सिंगल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको कम लॉस होगा और कम समय के लिए लॉस होगा। क्योंकि एट दी एंड कोई भी कंट्री अगर अच्छा करती है लाइफ टाइम में, ठीक है, आगे जाके फ्यूचर में अच्छा करती है, तो उसका इंडेक्स जो होगा मार्केट वो बढ़ेगा, राइट। जैसे ही मार्केट बढ़ेगा, उनका जो टॉप पे भी इन्वेस्ट किए तो आगे जाके और ऑल टाइम हाई बनेगा, तो उनका पैसा रिकवर हो जाएगा, राइट। बट वो डिपेंड करता है आपने खरीदे क्या हो ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। अगर आपने एक कंट्री की बैटिंग की हो, जैसे निफ्टी 50 खरीदते हो, तो पता है भाई 1 साल 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल बाद उसका फिर ऑल टाइम हाई लग सकता है, 7 साल में लग सकता है। जैसे जैसे इंडिया बेटर होता जाएगा वैसे वैसे निफ्टी का ऑल टाइम हाई लगता जाएगा, राइट। और
जो जिसने ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट किया है पिछले, या जिसने लो पे इन्वेस्ट किया है या बीच में इन्वेस्ट किया है, उस सबको प्रॉफिट हो जाता है। बट एक सिंगल एसेट होगा या सिंगल एक स्टॉक होगा, जैसे कि एग्जांपल जेट एयरवेज में किसने इन्वेस्ट किया। अब यार जेट एयरवेज एक सिंगल चीज़ है, एक कंपनी है, राइट। उसके फाइनेंशियल्स के ऊपर, उसके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो रिकवर करेगी या क्या वो रिकवर नहीं करेगी। जैसे कि कोई इंडेक्स होता है, निफ्टी है, तो उसमें 50 कंपनी है, वो भी अलग अलग सेक्टर से है, और वो भी अगर कोई कंपनी ख़राब करती है तो वो निकल जाती है, उसके बदले दूसरी कंपनी एंटर हो जाती है, राइट। तो वो जो लॉस है वो थोड़ी लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, लेकिन फिर जैसे ही दूसरी कंपनी आती है, रिकवर करती है, तो इंडेक्स रिकवर हो जाता है। लेकिन जेट एयरवेज और ऐसी जो गोल्ड है, ऐसी चीज़ों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बट कंपेयर टू गोल्ड और जेट एयरवेज, गोल्ड इज़ बेटर, राइट, क्योंकि वो एक एसेट क्लास है और जेट एयरवेज इज़ अ स्टॉक। तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे जिसका रिकवर होना उसी के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ऑन दी ओवरऑल मार्केट सिचुएशन, तब तो फिर आपको बहुत टाइम लग सकता है, हो सकता है रिकवरी नहीं मिले। जैसे जेट एयरवेज है, येस बैंक अभी भी नीचे चल रहा है, अब हो सकता है रिकवर करे तो फिर सोचेंगे लोग कि हाँ भाई ये तो हो जाता है, बट ये सब बहुत रिस्की एसेट हो जाते हैं। और जो इंडेक्स होते हैं वो कंपेयर टू देम आर बेटर एसेट, बट फिर भी हाइप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को, लेकिन अब सब बेच के डालेंगे पैसा, फिर जैसे ही लॉस दिखेगा 20% 30% का मार्केट गिरेगा, करेक्ट करेगा। वो हर एक साइकिल होता है, राइट, हर 5 साल 7 साल 10 साल में एक साइकिल आता है, छोटा साइकिल बड़ा साइकिल, राइट। तो वो शॉर्ट टर्म वाला साइकिल होगा तो 10% तक करेक्ट करेगा, बड़ा साइकिल होगा तो 20 30 40% तक भी करेक्ट करेगा। जैसे ही वो करेक्ट करेगा, अब ये लोग सोचेंगे स्टॉक मार्केट ख़राब चीज़ है, ये तो जुआ है, ये तो मतलब बैट करना पड़ता है, ये सब चीज़ें गैम्बलिंग है, और करके निकल जाएंगे। जबकि इट इज़ अ प्लेस टू क्रिएट योर वेल्थ, इट इज़ नॉट अ प्लेस टू क्रिएट योर इनकम सोर्स, ठीक है। इट इज़ अ प्लेस टू क्रिएट योर वेल्थ। तो वेल्थ मतलब आपको होल्ड करना पड़ेगा और सही चीज़ में होल्ड करना पड़ेगा। थैंक यू।